नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा पुलिस ने पकड़ा अंतरजिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह, 12 बाइक बरामद। रीवा में डीएलएड द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा शुरू। रीवा के मंदिर में राम जानकी व कृष्ण जी की मूर्तियां सहित दान पेटी की चोरी। रीवा में घर में फिसलकर गिरने से व्यक्ति की मौत। रीवा में बारिश से फसल बर्बाद, लेकिन सर्वे में कोई क्षति नहीं, किसानों को मुआवजा मिलना मुश्किल। रीवा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा श्री सत्य साईं बाबा का 100वां जन्मोत्सव। रीवा में ऑपरेशन थिएटर में मां बाप और बेटी की मौत। रीवा के अजय कैला ने रचा इतिहास, एमपीजीके व करंट अफेयर्स बुक में नाम दर्ज। मऊगंज के शासकीय विद्यालय में शिक्षक ने लाघी मर्यादा, वीडियो वायरल। सतना में पुताई के दौरान ऊंचाई से गिरे श्रमिक की मौत। मऊगंज में हादसे के बाद हॉकी डंडों से हमला, एक युवक के सिर पर लगे कई टांके। सिगरौली में मारपीट में घायल महिला की एसजीएमएच रीवा में इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा पुलिस ने शहर में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरियों का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना समेत 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 8 लाख रुपए है। मुख्य सरगना अंसार शाह उर्फ बुग्गू निवासी लखौरीबाग पहले से ही चोरी के एक मामले में फरार चल रहा था। 18 नवंबर की रात मुखबिर ने सूचना दी कि बुग्गू अपने साथी के साथ लखौरीबाग के राधा मंदिर के पास चोरी की बाइक बेचने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल दबिश देकर बुग्गू और उसके साथी ऋषिराज चौधरी निवासी निपनिया को पकड़ लिया। दोनों के पास से 5 चोरी की बाइकें बरामद हुई। पूछताछ में बुग्गू ने बताया कि उसने रीवा शहर के अलावा अन्य जिलों से भी चोरी की बाइकें अपने साथियों विक्रम विश्वकर्मा, शाविर खान और शकील खान को सस्ते दामों में बेची थी। पुलिस ने तुरंत रायपुर और गोविंदगढ़ में दबिश देकर बाकी तीनों आरोपियों को भी धर दबोचा है। इनके पास से 7 और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें मुखबिर से सूचना मिली कि एक आरोपी जो है, जो पूर्व से फरार रहा है, वो मोटरसाइकिल की चोरियां लगातार कर रहा है। इसके संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी और आपके समान थाना प्रभारी, इन लोगों की टीम को लगाकर एसपी साहब के निर्देशन में लगभग 77 सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। इस संदर्भ में जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो पता चलता है कि जो आरोपी जिसने उस दौरान चोरी की थी, वो बाद में अपनी पहचान को छुपाने के लिए सिर मुंडवा कर वो घूम रहा है। तो इस आधार पर पुलिस ने उनको बाद में आइडेंटिफाई किया और उनको अलग अलग सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हम लोगों ने उसको पकड़ा है। इनके पास से 12 नग मोटरसाइकिलें अभी तक बरामद हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ और मोटरसाइकिलें भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में और भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें कुछ मोटरसाइकिलों को उन्होंने काटने का भी काम किया था। इस संबंध में जो कबाड़ी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा में व्यापम द्वारा आयोजित डीएलएड द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा बुधवार से रीवा के मार्तंड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्रमांक 1 में शुरू हो गई है। इस केंद्र पर कुल 391 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। खास बात यह है कि परीक्षा देने उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित प्रदेश के दूर दराज जिलों से भी छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में रीवा पहुंचे हैं। परीक्षा प्रतिदिन एक पाली में दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए डीएलएड डिग्री अनिवार्य है। इसी कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही छात्र छात्राओं का मेला लगा रहा। परीक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए केंद्र अध्यक्ष व पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की गई है।
रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद स्थित प्रसिद्ध बड़ी हनुमान मंदिर में एक बार फिर चोरों ने आस्था को ठेस पहुंचाई है। बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर में घुसकर भगवान राम, जानकी और भगवान श्री कृष्ण की धातु की 3 कीमती मूर्तियां चुरा ली। साथ ही दान पेटी तोड़कर उसमें रखी नकदी और तीनों मूर्तियों के मुकुट व चेन भी पार कर लिए हैं। सुबह जब पुजारी और श्रद्धालु मंदिर पहुंचे तो चोरी का पता चला। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। खास बात यह है कि राम जानकी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा इसी साल अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही की गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर में चोरी की तीसरी घटना है। पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में भारी रोष है और वे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही डभौरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। रीवा जिले के पड़रिया निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उम्र 42 वर्ष के बुधवार सुबह घर में फिसल कर गिरने से गंभीर चोट लगने के कारण संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे ज्ञानेंद्र सिंह घर में ही थे। अचानक बाथरूम में पैर फिसलने से वे जोर से गिर पड़े। गिरते समय सिर और कमर में गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में उन्हें संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मरकैम कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। रीवा जिले में करीब 15 दिन पहले हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से हजारों किसानों की धान, उड़द सहित अन्य फसलें बुरी तरह खराब हो गई थीं। किसान संगठनों के दबाव के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व विभाग को तत्काल सर्वे कराने के निर्देश दिए थे, ताकि प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा सके। अब प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट आ गई है, जिसमें चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इस रिपोर्ट में कहीं भी अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से फसल को 50% से अधिक नुकसान होना दर्ज नहीं किया गया है। यानी वर्तमान नियमों के अनुसार किसानों को फसल बीमा या राजस्व राहत के रूप में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। राजस्व अधिकारियों का कहना है कि अभी गहन सर्वे होना बाकी है, लेकिन पूरा अमला इन दिनों संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR मतदाता सूची के काम में लगा हुआ है, इसलिए गहन सर्वे में काफी समय लग सकता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है कि संदेश को जीवन का आधार बनाने वाले श्री सत्य साईं बाबा का 100वां जन्म शताब्दी महोत्सव रीवा में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 23 नवंबर को श्री सत्य साईं सेवा संगठन के समिति केंद्र साईं संकल्प रीवा में आयोजित होगा। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि विश्व भर में 17 से 23 नवंबर तक जन्मोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। मुख्य आश्रम प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित 128 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। रीवा में सप्ताह भर चल रहे कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रातः ओमकारम, सुप्रभातम एवं नगर संकीर्तन और प्रतिदिन शाम 6 बजे भजन कीर्तन एवं प्रवचन साईं संकल्प केंद्र पर आयोजित किए जा रहे हैं। 23 नवंबर को विशेष कार्यक्रम के तहत सुबह निःशक्त कन्या छात्रावास घोघर एवं वृद्धाश्रम में खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा और शाम को बाल विकास के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या एवं पुरस्कार वितरण किया जाएगा। रीवा जिले के सिरमौर मार्ग पर 2 दिन पहले हुए भीषण सड़क हादसे में घायल 4 माह के मासूम आरब कुशवाहा निवासी उमरी थाना बैकुंठपुर थाना की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उसके माता पिता का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार संदीप कुशवाहा अपनी पत्नी और 4 माह के बेटे आरब को लेकर गांव उमरी से रीवा इलाज के लिए आ रहे थे। बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे डॉक्टरों को दिखाने जा रहे थे। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पलहान के पास उनकी बाइक और एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन के बीच सीधी टक्कर हो गई। हादसे में पति पत्नी और मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तत्काल संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रीवा लाया गया, जहां 4 माह के आरब कुशवाहा ने बुधवार सुबह दम तोड़ दिया, जबकि माता पिता संदीप कुशवाहा और उनकी पत्नी का उपचार जारी है। रीवा जिले के होनहार पेचक सिलाट खिलाड़ी अजय कैला ने देश के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मध्य प्रदेश के लिए इतिहास रच दिया और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को परीक्षा की तैयारी के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय एग्जामपीडिया की मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स 2025-26 तक MPG के पुस्तक में विशेष रूप से स्थान दिया गया है। अजय कैला अब खेलो इंडिया बीच गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले
मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी हैं जिनका नाम राज्य की प्रमुख करंट अफेयर्स पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। इससे पहले अजय ने 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में तथा सीनियर वर्ल्ड पेचक सिलाट चैंपियनशिप में भी मध्य प्रदेश और भारत का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया था। शिक्षा के मंदिर में गुरु शिष्य की पवित्र मर्यादा को तार तार करने वाला एक शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला मऊगन जिले के नईगढ़ी विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटहा कला का है, जहां बाल दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक छात्राओं के साथ फूहड़ भोजपुरी गाने हमार पियबा चलाबे डीजल गड़िया पर ठुमके लगाते नजर आए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विद्यालय के व्याख्याता राजबिहारी साकेत मंच पर स्कूल की छात्राओं के साथ अश्लील इशारे करते हुए डांस कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कैमा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मैरिज गार्डन की इमारत में पुताई कर रहे एक युवा श्रमिक की गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमित शुक्ला के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब अमित दूसरे माले पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुताई कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे नीचे जा गिरा। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें श्रमिक को ऊंचाई से गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने के बाद कोलगवा पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मऊगन जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बरौं मोड़ पर मंगलवार देर रात एक छोटे से हादसे ने खौफनाक रूप ले लिया। रेवा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने बुलेरो को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद कार सवार 5-6 युवकों ने हॉकी, लोहे की रॉड और डंडों से बुलेरो सवार 3 लोगों को, भाइयों और उनके भतीजों पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में संजय पटेल के सिर पर कई टांके लगे हैं। उनके भाई और भतीजों को भी गंभीर चोटें आई हैं। पैरों में गहरी सूजन और चलने में तकलीफ हो रही है। आरोपी कार सवार मऊगन क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। इनमें खान, जायसवाल और मिश्रा सरनेम के युवक शामिल हैं। ये लोग पहले से ही हॉकी और डंडे लेकर चल रहे थे, जिससे शक जताया जा रहा है कि हमला पूर्व नियोजित भी हो सकता है। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार सहित सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की नियत से हमला और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सिंगरौली जिले के नवागढ़ निवासी चंदन श्रीवास्तव की पत्नी सपना पनिका की मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान बुधवार को मौत हो गई। चंदन श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि उनके घर के पास ही शराब की दुकान है, जहां आए दिन लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं। इस बात से बच्चों और परिवार पर पड़ रहे बुरे प्रभाव को देखते हुए उन्होंने शराब पीने वालों से आपत्ति जताई। इसी बात से नाराज कुछ अज्ञात लोगों ने 2 दिन पहले रात में पीछे से उन पर हमला कर दिया, जिसमें सपना पनिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद उन्हें पहले सिंगरौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया गया। बुधवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में नवंबर माह में ही दिसंबर जनवरी जैसी कठोर सर्दी का दौर जारी है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के असर से रात का पारा लगातार गिर रहा है। मंगलवार बुधवार की रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, जिसमें राजगढ़ सबसे ठंडा दर्ज किया गया। यहां पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़का। भोपाल और इंदौर में भी तापमान में फिर गिरावट आई। मौसम विभाग ने बुधवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, जबलपुर, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, कटनी, उमरिया सहित 21 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड का यही सिलसिला बना रहेगा। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा में गड्डी रोड स्थित खजुहा धाम मिथिला बिहारी कुंज से 20 नवंबर को प्रातः 11 बजे ध्वज पताखा के साथ सीताराम विवाह उत्सव पोड़ी धाम के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंद से, और विंद से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।